है गाइस, अपना ये मैरिटल रेप के विषय में जो अपना लेक्चर सीरीज़ मैंने प्रॉमिस किया था उसका ये फर्स्ट पार्ट है और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मैरिटल रेप क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि रेप क्या होता है और उसके बाद में मैरिटल रेप क्या होता है और लॉ के एस्पेक्ट्स जो हैं, डेफिनेशंस जो है और वो सब समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके स्पेसिफिक्स में आएंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 4 पार्ट्स का वीडियो होने वाला है बिकॉज़ ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है और इसमें हम डिटेली डील करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स का इस विषय पे। ठीक है, सबसे पहला है कि भाई रेप का डेफिनेशन क्या होता है। रेप होता क्या है? रेप वो घटना है जिसमें ये एक जघन्य अपराध है। ये जघन्य अपराध हीनियस क्राइम की श्रेणी में पड़ता है और इस पर क्या है कि एक महिला के साथ अगर कोई पुरुष उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध या संभोग करता है, मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट वुमन बाय अ मैन हु इज़ नॉट हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये आईपीसी जब हुआ करता था तो आईपीसी 375 में इसका डेफिनेशन है। अभी जो है आईपीसी के जगह पे अभी बीएनएस आ गया है। ठीक है, तो अभी बीएनएस के अनुसार जो ये कोई जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस के नंबर्स चेंज हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है बीएनएस सेक्शन 63 ऑनवर्ड्स, ये इससे रिलेटेड जो भी है वो सब है अभी बीएनएस में। 375 था आईपीसी में, तो उसमें क्या है कि वो डिफ़ाइन करता है वो जो सेक्सुअल ऑफेंस है। रेप इज़ डेफिनेटली अ सेक्सुअल ऑफेंस एंड सेक्सुअल ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है ये सेक्शन। उसमें क्या बोलता है कि वो क्या बोलता है हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन के हिसाब से ही हम जाएंगे और डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो बीएनएस का सेक्शन 63 है रेप का डेफिनेशन, दैट वाज आईपीसी 375। A man is said to commit rape if he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person or inserts to any extent। ये ठीक है, लीगल लैंग्वेज ऐसे ही रहता है। any extent, any object or part of the body not being the penis into the vagina, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person or manipulates any part of the body of a woman so as to cause पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, मतलब कि वो अगर महिला का हाथ भी, उसी का हाथ उसके यूरिथ्रा या फिर वेजाइना या एनस कहीं पर घुसाता है तो फिर वो रेप में काउंट होगा। applies his mouth to the vagina, applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions against her will without her consent। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग होता है तो फिर इसमें वो मतलब कि उसको रेप में काउंट किया जाएगा। विथ हर कॉन्सेंट, व्हेन द कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। मतलब कि तुम अगर किसी महिला के बच्चे के सर पर तमंचा रख के बोल दो कि भाई ऐसा ऐसा, तो डेफिनेटली इट इज़ हर चाइल्ड, सो शी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट चाइल्ड एंड उसको हर्ट या डेथ के ये पर रख के तुम उसके साथ कर देते हो तो फिर वो रेप में जाएगा। ठीक है, विथ हर कंसेंट, व्हेन द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीज़न ऑफ मेंटल इलनेस, इंटॉक्सिकेशन or the administration by him personally or through another
of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. मतलब कि वो किसी नशे की हालत में उस लड़के ने उसको खुद पिलाया या किसी और के माध्यम से कुछ पिला के कुछ ऐसा चीज़ कर देता है कि वो इस हालत में ही नहीं है कि वो अपना कंसेंट दे सके। ऐसी परिस्थिति में उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्स करना, या जैसा डेफिनेशन है कि कोई अपने हाथ पेनिट्रेट करना या पेनिस घुसाना या कोई फिंगर घुसाना या स्टिक घुसाना या हैमर घुसाना या पाउडर का डब्बा घुसाना या ब्रिंजल मतलब कि बैगन, मूली, लौकी कुछ भी डालना, या उसी औरत का हाथ मोड़ के उसके चूत में घुसाना, ये चीज़ जो है ये बहुत ही मतलब ये रेप के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये है उसको मतलब वो कंसेंट देने के हालत में नहीं है। विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 18 साल से कम उम्र की लड़की, वो डेफिनेटली हर कंसेंट इज़ नॉट मतलब एडमिसिबल, सो इट विल फॉल अंडर पॉक्सो, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स जो होता है वो पॉक्सो के अंदर में भी आ जाएगा। और उसको 18 साल से कम नाबालिग लड़की है तो उसका तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता। व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मतलब वो गूंगी है, मतलब हो सकता है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा, मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना होता है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब एकदम अंदर तक डालने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर तक अगर तुम पेनिट्रेट करते हो दैट विल बी ट्रीटेड एज सेक्स। ओके, सो इसमें कोई मतलब कि दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड देन इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द विल और कंसेंट तो देन इट विल बी काउंटेड एज रेप। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शंस है इस केस पे। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। मेडिकल प्रोसेस अगर कोई है, कोई मतलब मेडिकल पद्धति की जा रही है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड रेप। अगर मतलब जो मेडिकल प्रोसीजर है उसमें पेनिट्रेशन होता है अगर उसके वेजाइना में या एनस में या कोई माउथ के अंदर, तो फिर वो रेप नहीं कहलाएगा। सेकेंड इज़ दैट द सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इस केस में क्या है कि कोई भी पुरुष अगर अपनी मतलब वाइफ के साथ अगर कुछ ऐसे करता है तो फिर देन इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप, बिकॉज एक कंसिडर किया गया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो एक ब्लैंकेट रजामंदी या कंसेंट होता ही है, मतलब इट एग्जिस्ट विद द वाउज ऑफ द मैरिज दैट कंसेंट इज़ गिवन। ठीक है, तो वो कंसेंट जो है वो उसने मतलब रजामंदी जो है वो शादी एज सोन एज द मैरिज इज़ सोलमनाइज्ड, रजामंदी या कंसेंट जो है वो मतलब इफ़ेक्टिव हो जाता है। सो ऐसा नोशन है लॉ में। नाउ दीज फेमिनिस्ट्स दे वांट टू रिमूव दिस एक्सेप्शन, मतलब कि देखो पुरुष कभी भी मतलब पुरुष को हर बार उसकी वाइफ से भी उसको कुछ करने के लिए, पेनिट्रेटिव सेक्स करने के लिए उसके आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। और कल को अगर वो मुकर गई, वो बोली कि नहीं नहीं ये तो मैंने परमिशन नहीं दिया था, उसने ज़बरदस्ती की, तो फिर उसको तो केस कर सकती है वो। तो ऐसा षड्यंत्र है, ये पूरे समाज को डिस्ट्रॉय करने का षड्यंत्र है। ठीक है, तो
ये इसका मिसयूज़ ही होगा, ठीक है ना, इसका मिसयूज़ होता रहेगा। और कोई भी एक सामान्य सा कोई घर में खिटपिट हुआ, कुछ हुआ, सामान्य सा जो झगड़ा है, कोई नॉर्मल वेयर एंड टियर ऑफ मैरिज जिसको बोलते हैं, जिस कैटेगरी में आता है, मतलब ये लीगल लैंग्वेज है, नॉर्मल वेयर एंड टियर ऑफ मैरिज। तो उसमें क्या है कि उसमें फिर इसको मिसयूज़ किया जाएगा, मतलब कि वो फीमेल बोलेगी कि उसके हस्बैंड ने उसको रेप किया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हस्बैंड फंस जाएगा। तो ये चीज़ ये लोग चाहते हैं, ये वामपंथी महिला संगठन लोग इसको, मतलब ये जो एक एक्सेप्शन रूल है हस्बैंड के केस में, जो एक्सेप्शन रूल है रेप के डेफिनेशन में, उसको रिमूव करना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि देखो इन लोगों का 498A पे जो रजनीश कुमार वर्सेस नेहा का केस के बाद में बहुत सारा थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लग गया। पहले क्या होता था कि 498 हुआ मतलब पूरे घर के सभी सदस्यों को अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है। तो वो रुक गया। वो रुकने के बाद क्या हो गया कि ये वामपंथी महिला संगठन और वामपंथी लेफ्टिस्ट लॉयर्स का धंधा बंद हो गया, क्योंकि लेफ्टिस्ट लॉयर लोग यही सब इस तरह का चूतिया टाइप का केस करके ही वो लोग का गुजारा चलता है, ठीक है। मतलब वरना उन लोग पे क्या है, वो लोग अपना, देखो तुम भी जितने भी वोक हैं, वोक लोग हैं, जो लिबरल्स लिब्रांडूज जो है, वो लोग क्या करते हैं, किस टाइप का केस करते हैं वो लोग? ये 377 का क्रिमिनलाइजेशन इन द केस ऑफ होमोसेक्सुअल्स और LGBTQ और यही सब केस ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो इनका धंधा बंद हो जाता 498 करके। ये देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, हर कोर्ट में चले जाओ हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पे वामपंथी लॉयर्स का, जो सेकुलरिस्ट, लेफ्टिस्ट और जो लिब्रांडो टाइप के लॉयर्स लोग हैं, उन लोगों का क्या है कि एक वो रहता था, मतलब कि एक वो रहता है, क्या बोलते हैं कि एक गिरोह रहता है, एक सिंडिकेट रहता है। जो लोग क्या करते हैं, ऐसा यही 498 टाइप का केस करके कितने सारे केसेस में हुआ है। जब क्रॉस में महिला फंस जाती है, महिला कुछ बोल नहीं पाती है, जब क्रॉस में सारा उसका दूध का दूध पानी हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, जब वो पूरा मतलब कि उसका जो झूठ वो पिटिशन में डाली रहती है अपना, कोई भी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई भी उसका जो भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, उसका 498 का फॉल्स केस है, उसमें जो भी पिटिशन में डाली रहती है वो सब जब फॉल्स प्रूव हो जाता है, तब वो लास्ट में बोल देती है कि मेरे वकील ने मेरे को ऐसा एडवाइस किया था जज साहब। तो फिर उसके बाद जज साहब उसके वो वकील के अगेंस्ट में क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते हैं? उसका तो बार काउंसिल को पूरा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसे लॉयर्स का तो मतलब कि लीगल प्रैक्टिस जो है उसको पूरा बर्बाद कर देना चाहिए, उसको पूरा, मतलब उनके जो भी हैं, मतलब इस तरह के केसेस जो ऐसा रॉन्ग एडवाइस करते हैं लड़कियों को या महिलाओं को भड़का करके उनको पहले बहुत आसमान में चढ़ा देते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये केस डालो, वो केस डालो, ऐसा वैसा झूठ मूठ लिखो, कोई डेटाबेस से कोई भी जो केस होता है एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट करके पिटीशन तैयार करके दो। वामपंथी लॉयर्स का यही काम रहता है, जाके पता कर लो किसी भी, तुम कोर्ट्स में जाओ, देखो क्या होता है उधर, ठीक है। तो ये सब जो करते हैं जो लोग बाद में पकड़े जाते हैं, उन लॉयर्स के खिलाफ में केस क्यों नहीं होता, या उनके खिलाफ जज साहब लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए ना। ऐसे ये लोग तो फ्रॉड है, ठीक है। ऐसा फ्रॉड वामपंथी लोग कर रहे हैं, और मैं बता दे रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारा क्या है कि वामपंथी लॉयर्स लोग इस तरह का करते हैं, ठीक है। इनका धंधा बंद हो गया, इसीलिए ये लोग अभी एक नया मैरिटल रेप का लेके आए कि भाई ऐसा करो, और ऐसा करके जो है फिर कम से कम फिर से अपना दुकान खोलेंगे। फिर से क्या होगा कि लोगों का अरेस्ट होगा, फिर बेल के लिए ये होगा, और ऐसा वैसा पैसे कुछ, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कुछ, केस हटाने के लिए, मतलब ऐसे कोई महिला जाएगी और वो सपोज़ उसने मैरिटल रेप का केस किया है, तो उसका जो हस्बैंड है वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होएगा तो वो फिर उसके बाद उसका बेल कराना होगा, फिर उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ में आएगा तो वहाँ से कुछ पैसे लेंगे, ऐसा करके ये षड्यंत्र चल रहा है, समझे ना, और कुछ नहीं है।
चलो अभी सेकंड पार्ट में मैं बताता हूँ कि इसके टेक्निकल क्या इश्यूज़ होने वाले हैं और क्या क्या सिनारियोज़ होने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई लोग।